لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما. आवाज क्लियर है आप लोगों को? लिखकर भेज दे या कह दे कि जी क्लियर है, फिर शुरू करते हैं. जी सही आ रही है. अच्छा चलो शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो हम जो है किताबुल इकरार पढ़ रहे थे, इनमें से कुछ मसाइल पढ़े थे और थोड़ा बहुत बाकी है तो वो पढ़ लेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज बितौफीक़िल्लाह. तो हमने यहाँ तक बात पहुंचाई थी कि हो एक आदमी जो है मरजुल मौत में जो है वो क्या करे, किसी के लिए कर्ज का इकरार कर ले. यानी मरजुल मौत से मुराद वो मर्ज है जिससे इंसान मर जाता है. समझ आए कि उसी मर्ज में जो है इंसान मर जाता है तो उसको मरजुल वफात यानी मरजुल मौत कहा जाता है. तो अगर किसी ने जो है वो क्या कर लिया, इसी मर्जुल मौत में जो है किसी के लिए इकरार कर लिया, सही है, तो फिर जो है वो क्या कर लेता है, वो इकरार की वजह से वो कर्ज भी इसके ऊपर वाजिब हो जाता है. लेकिन इसमें थोड़ा फर्क ये है कि तंदुरुस्ती की हालत में जो मर्जुल वफात यानी कर्ज जो है इसके ऊपर आया है, सबसे पहले वो अदा करेंगे. फिर मर्जुल वफात में वो कर्ज अदा करेंगे जिस किसी सबब की वजह से जो है क्या होती है, वाजिब हुई है. जैसे किसी से दवाई ली हो, समझा कि क्या निकाह किया हो, महर वाजिब हुआ है, कर्ज से वो अदा करेंगे. फिर आखिर में जो है ये इकरार के कर्ज अदा कर लेंगे. तो ये बात हमने पढ़ी थी. आगे हम पढ़ते हैं वकान अलमुक़र्रु लहू औला मिन अलवरसती. यहाँ पर ये बात फरमाते हैं कि हो मरजुल वफात में जिस शख्स के लिए यानी मुक़र्र लहू के लिए कर्ज का इकरार किया है तो वो विरासत से ज़्यादा क्या होता है, मुस्तहिक होता है. क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैयत के क्या होता है, उसकी जायदाद के साथ 4 हुकूक मुताल्लिक होते हैं. इनमें से पहला तजहीज़ और तकफीन है, उसके यानी कब्र, इस तरह नहलाने के, ये सारे जो है ज़रूरियात जो है वो अदा करना मुतवस्सित दर्जे के. फिर उसके बाद जो है दूसरी मर्तबा जो दूसरा दर्जा जो होता है वो किस चीज़ का होता है, वो होता है उसके कर्जों का. तीसरा दर्जा होता है तिहाई माल से उसकी वसीयत का नाफिज होना. चौथा होता है किस चीज का, वरसा के दरमियान माबकिया विरासत को तकसीम करना. तो देखो दूसरे नंबर पर कर्ज है, और कर्ज जो है वो मुक़र्र लहू के लिए भी हो सकता है, और कर्ज का समझा के तो वो भी जो है वो क्या करेंगे, हम अदा करेंगे. तो देखो वक़ाल मुक़र्र लहू औला मिन अलवरसती, और मुक़र्र लहू जो है वो क्या है, वो रसा से अफजल होता है. मतलब ये कि मुक़द्दम होता है, पहले उसी को दिया जाता है, कर्ज के ज़िम्मे में होते हैं, चौथे नंबर पर वो रसा आते हैं, तो इसी वजह से वो पहले देंगे. आगे फरमाते हैं कि अगर किसी ने जो है वो मरजुल वफात में मुब्तला था, क्या था, मरजुल वफात में जो था वो मुब्तला था, उन्होंने अपने किसी वारिस के लिए जो है वो क्या कर लिया, वसीयत कर लिया. और अब आप लोगों को मालूम है कि वरसा के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला 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 वसीयत लिवारिस, ला वसीयत लिवारिस, यानी वो वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है, क्योंकि वरसा जो है वो क्या होता है, उसको अपना हक मिल रहा है. हाँ अलबत्ता अगर कोई शख्स जो है अपने बेटे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बेटी के लिए या अपने पोते के लिए वगैरह किसी के रिश्तेदार के लिए वसीयत कर ले तो फिर जो है दूसरे वरसा पर मौकूफ होगा. अगर दूसरे वरसा जो है इस वसीयत को नाफिज कर ले तो ये वसीयत नाफिज होगा. अगर जो है वो दूसरी वरसा जो है उसको नाफिज ना कर ले, उसको निफाज का इजाजत ना दे, तो फिर जो है ये नाफिज नहीं होगा. देखो वह इकरारुल मरीद लिवारिसिही बातिलुन, मरने वाला अपने मर्जुल मौत में किसी एक वारिस के लिए इकरार कर ले तो ये बातिल होगा. इल्ला मगर, हाँ मगर ये कि अन युसद्दिकहु, मगर ये कि तस्दीक करे उसकी फी है इस वसीयत में बकियतुल वरसा. समझा कि बाकी वरसा तस्दीक करे तो नाफिज हो जाएगा, क्योंकि ये असल में वसीयत का निफाज ना होना किसी वजह से होता है, दूसरे वरसा को नुकसान ना पहुंचाने की वजह से. समझ है, जब वो खुद इजाजत दे रहा हो तो फिर जो है वो क्या हो जाता है, नाफिज हो जाएगा. आगे फरमाते हैं कि हो किसी शख्स ने, यानी आगे का एक मसला है कि किसी शख्स ने मरजुल वफात में जो है किसी अजनबी के लिए इकरार किया, तो वो तो इकरार भी तो बमंजिल दैन होता है ना, तो वो बस इस पर जो है उसके लिए जो है वो दैन वाजिब हो जाएगी, कर्ज वाजिब हो जाएगी. यानी
को इकरार कर लिया कि फला की मेरे ऊपर जो है वो दैन है, या उन्होंने जो है वो क्या कर लिया, किसी की लिए वसीयत की, समझा के क्या कर लिया, वसीयत की, समझा के कि फला क्या मेरे लिए इतना वसीयत ले लो, समझा के। और आप लोगों को यानी इकरार जो है ये तो क्या होता है ये इकरार भी दैन के ज़मरे में आता है, लेकिन जो इकरार इंसान मरज़ुल मौत में कर लेते हैं अपने रिश्तेदार के लिए, वो वसीयत के दर्जे में आ जाता है। किस चीज़ के दर्जे में आ जाता है, वसीयत के दर्जे में आता है। तो फिर जो है वो दूसरे रसा पर मौकूफ होगा। तो किसी शख्स ने जो है अजनबी के लिए इकरार किया, मिसाल के तौर पर किसी ने यानी जैद ने जो है अमर के लिए इकरार किया कि अमर का मेरे ऊपर जो है वो क्या है इतना कर्ज है, समझा कि क्या है ये इतना कर्ज है, और यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं लगता। और जब वो अजनबी के लिए किसी मरज़ुल मौत में जो है वो कोई इकरार करे तो वो दैन के दर्जे में होता है, लेकिन अगर मरज़ुल मौत में किसी अपने वारिस के लिए जो है वो दैन का इकरार करे तो फिर वसीयत के दर्जे में होता है। तो ये फर्क है इसी पर मौकूफ है कि किसी ने जो है अपने यानी किसी अजनबी के लिए इकरार किया तो ये तो दैन के दर्जे में हो गया, लेकिन मरज़ुल वफात जब वो इकरार कर लिया तो इकरार के बाद उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, समझा कि यो बेटा है यो, यानी कोई कह देता है यो जैद कह देता है यो कि अमर मेरा बेटा है, समझा कि। तो जब किसी ने किसी छोटे आदमी का दावा किया कि ये मेरा बेटा है, तो वो इकरार की वजह से हर चीज साबित हो जाता है, बशर्ते ये कि वो आदमी जो है गैर साबित नसब हो। ये नहीं है कि वो पहले, यानी ये नहीं है कि वो पहले भी किसी का बेटा जो है वो मशहूर हो चुका हो, समझ आएगा। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा होती, इसी वजह से जब वो क्या होता है गैर साबित नसब बेटी के लिए कोई यानी आदमी के लिए कोई इकरार करे कि मेरा बेटा है, तो उसका नसब जो है इसी से उसी आदमी से इकरार करने वाले से साबित हो जाता है, समझ आ गए हो। तो अब जो साबित हो जाता है, अब देखो उन्होंने तो ये क्या कर लिया, ये ऐसा समझ जाएगा कि गोया उन्होंने अपने बेटे के लिए मरज़ुल मौत में क्या कर दिया, इकरार किया। और मैंने बता दिया कि रिश्तेदार के लिए इकरार करना जो है वो क्या होता है, वसीयत के दर्जे में होता है, और वसीयत जो होता है वो वरासा के लिए जायज नहीं होता। और तो इसी वजह से जो है यहाँ पर ये इकरार सही नहीं, अगर जो उसने इकरार पहले किया है यो क्या कर दिया, बाद में जो है नसब का इकरार कर लिया, बेटी का इकरार कर लिया, लेकिन जो ये इकरार ऐसा समझ जाए कि गोया उसके पैदाइश के वक्त इकरार किया, क्योंकि हम इस इकरार को उस बच्चे की पैदाइश की तरफ मंसूब करेंगे ना, तो इसी वजह से जो है वो क्या होता है यहाँ पर जो है ये नसब जो है यानी नसब का दावा होना जो है ये इब्तिदाई पैदाइश की तरफ जो है हम मंसूब कर लेते हैं। तो हम ये समझ जाएंगे गोया कि जैसे ही ये बेटा पैदा हुआ है उसका नसब इस आदमी से पैदा हुआ है ना, साबित हुआ है। पर जब उसी से साबित हुआ है तो वो बेटा तो कब पैदा हो चुका है और इकरार अभी हो गया, तो इस वजह से जो है ये नाफिज नहीं होगा, समझा कि ये इकरार और नाफिज नहीं होगा। ये क्या होता है, वसीयत के दर्जे में आ जाता है, और वसीयत के दर्जे में जब आता है तो फिर वरासा के लिए वसीयत करना जायज नहीं है। बरखिलाफ एक और मसले के कि वहां पर ये है कि किसी मरीज ने मरज़ुल वफात में जो है किसी अजनबिया के लिए क्या किया, किसी ने अजनबिया के लिए जो है वो इकरार कर लिया कि फला औरत का मेरे ऊपर जो है वो क्या है इतना कर्ज है, तो ये इकरार सही होगा। फिर बाद में इस इकरार के बाद उन्होंने क्या कर दिया, इससे निकाह कर लिया, समझा कि निकाह किया। अब यहाँ पर भी रिश्ता बाकी है, लेकिन यहाँ पर इकरार पहले पाया गया, ज़िवाज जो है यानी शादी जो है वो बाद में पाई गई, समझ आए कि क्या है, शादी बाद में पाई गई। लेकिन वहां पर भी इकरार जो है वो नसब का इकरार तो बाद में पाया गया, लेकिन जो पैदाइश था वो तो पहले था ना, तो हमें उसकी पैदाइश की तरफ मंसूब किया, तो इसी वजह से जो है वहां पर इकरार बातिल था और यहाँ पर इकरार बातिल नहीं होगा। देखो, वमन अक़र्र लिअजनबिय्यिन फी मरज़ि मौतिही, किसी ने इकरार किया अजनबी मर्द के लिए फी मरज़ि मौतिही अपने मरज़ुल मौत में, सुम्मा क़ाला फिर कहा, हुआ इब्नी वो मेरा बेटा है, सबत नसबुहु मिन्हु, तो उस यानी उस आदमी का नसब इससे क्या होगा, वो साबित होगा, वो बतला इक़रारुहु लहू, और उसके लिए इकरार करना बातिल हो जाएगा, क्योंकि अब ये उसका रिश्तेदार बेटा बन गए, और रिश्तेदार के लिए जो है मरज़ुल मौत में जो है इकरार करना ये किस चीज के दर्जे में होता है, वसीयत के दर्जे, और वसीयत जो है वो क्या होता है, वारिस के लिए जायज नहीं होता।
जो दूसरी बता दिया, वलो अक़र्र लिअजनबिय्यतिन, अगर इकरार किया किसी अजनबी औरत के लिए, वलो अक़र्र, और अगर इकरार किया लिअजनबिय्यतिन, किसी अजनबी औरत के लिए, सुम्मा तज़व्वजहा, यानी उन्होंने ये इकरार नहीं किया है कि ये मेरी बीवी है, ये इकरार है, अगर बीवी है होने का इकरार करती तो फिर जो है करता तो फिर तो सही होता, उसके इकरार ये बातिल हो जाता, समझे, क्योंकि उसका निकाह पहले हो चुका है, इसी वजह से तो उन्होंने कहा। लेकिन अगर वो निकाह करता, समझे, इकरार के बाद उन्होंने शादी कर लिया, लम यब्तुल इकरारु लहू, तो उस औरत के लिए इकरार बातिल नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त इकरार किया गया था उस वक्त ये अजनबी थे, बाद में उसकी शादी हो गई। हाँ, अगर उन्होंने ये कहा होता कि ये मेरी बीवी थी, मैंने आप लोगों से छुपाया था, समझ आ गया, तो फिर जो है इस सूरत में जो है वो इकरार नाफिज नहीं होगा, क्योंकि जिस जिस वक्त वो इकरार कर रहा था उस वक्त उसकी वो बीवी मौजूद थी, समझ आ गया, क्या थी, वो बीवी मौजूद थी। आगे फरमाते हैं, ये एक और मसला है बीवी के बारे में। आप लोगों को मालूम है कि हो जब यानी शोहर शोहर जो होते हैं वो अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे सकते हैं, तलाक़ रजाई, तलाक़ बाइन, तलाक़ मुग़ल्लज़ा, समझे? तलाक़ रजाई और तलाक़ बाइन जो होते हैं, इस अगर कोई अपनी बीवी को ये 2 तलाक़ें दे दे तो फिर इस सूरत में जो है वो उसकी बीवी रहती है, समझ आया? कि इद्दत के दौरान जो है तलाक़ रजाई में तो बीवी रहती है, इद्दत के दौरान भी, इद्दत के बाद भी, और तलाक़ बाइन में जो है वो इद्दत के अंदर भी जो है यानी निकाह तजदीद की ज़रूरत होती है, दोबारा निकाह की ज़रूरत होती है, लेकिन अलग से जो है यो दूसरे से शादी करके फिर दोबारा इसके पास आने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी बीवी रह जाती है, सही है। तो अगर कोई जो है यानी और मर्द जो है वो इद्दत के अंदर जो है यानी तलाक़ बाइन में या तलाक़ रजाई वाली औरत जो है उसका शोहर मर जाए तो वो उसका वारिसा होगी, क्या होगी, वारिसा होगी। और तलाक़ मुग़ल्लज़ा जिसको बस क्या हो गया है, फुल बैकाट होता है, निकाह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और 3 तलाक़ें, समझ आ गई? तो फिर इसमें जो है इंसान यानी इद्दत के अंदर जो है वो क्या होता है, ये तो इसकी क्या होती है, इसकी बीवी शुमार होती है, समझा? कि क्या होते है, इसकी बीवी शुमार होती है, यानी इस तरह शुमार नहीं होती कि हो उसके साथ दोबारा इनके पास रुजू करना की जवाज मालूम होती, नहीं, बल्कि जो है यानी मिरास जो है वो साबित हो सकता है और इद्दत के बाद जो है ये भी ख़त्म हो जाता है। तो अब अगर किसी ने जो है क्या कर दिया, अपने मर्ज़ वफ़ात में, समझा, कि अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी, समझा, कि क्या कर दिया, अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी और वो इसी मर्ज़ में वफ़ात हो गया, क्या हो गया, देखो ये क़ुयूदात याद रखें, अगर ये एक क़ैद भी निकल जाए ना तो फिर जो है ये मामला गड़बड़ हो जाता है कि अगर किसी ने अपने मर्ज़ुल वफ़ात में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी और फिर इसी समझ आ गया, और वो औरत जो थी वो क्या थी, इसी इद्दत में थी कि उसका शोहर मर गया, समझ आ गया, शोहर मर गया, ये एक मसला हो गया। अब उन्होंने जब अपने मर्ज़ुल वफ़ात में बीवी को 3 तलाक़ें दे दी और इसी मर्ज़ुल वफ़ात में जब जैसे ही उन्होंने तलाक़ें दे दी और बीवी इद्दत में थी, समझे, बीवी इद्दत की में थी और इसने जो है इस औरत के लिए इक़रार किया कि क्या होता है, इसके मेरे ऊपर जो है 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख वग़ैरह जो है ये क्या होता है, ये मेरे ऊपर कर्ज़ है। तो आया इसका ये इक़रार साबित होगा या साबित नहीं होगा? सही है। अब तो चूँकि ये औरत जो है ये क्या है, ये इद्दत के अंदर है और ये मर्ज़ुल वफ़ात के अंदर मर गया है, तो इसके लिए मिरास भी साबित है, समझा? कि क्या है, मिरास भी साबित है, लेकिन इक़रार साबित है या साबित नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो तलाक़ मुग़ल्लज़ा दिया है और तलाक़ मुग़ल्लज़ा से जो है वो क्या होता है, एक औरत जो है यानी इक़रार तो उस रिश्तेदारों के लिए जायज़ नहीं होता है, गैर रिश्तेदारों के लिए जायज़ होता है, तो ये यानी मिरास का मुस्तहिक तो है क्योंकि वो इद्दत के अंदर है और ये शौहर जो है ये मर गया है, तो मिरास का तो मुस्तहिक है और इक़रार का भी मुस्तहिक है, क्या है, इक़रार का भी मुस्तहिक है, क्यों, क्योंकि ये इन्होंने 3 तलाक़ें दी है, 3 तलाक़ें दी है और 3 तलाक़ों से जो है वो ज़ौजियत से निकल जाती है, यानी रिश्ते से निकल जाती है। और आप लोगों को अभी पहले पढ़ाया कि हो मालूम हो गया कि हो गैर रिश्तेदार के लिए इक़रार जो है वो
मरज़ुल मौत में जो है वो जायज़ होता है और रिश्तेदार के लिए जायज़ नहीं है। अब ये इसकी बीवी नहीं रहे तो इसके लिए इक़रार जो है वो जायज़ है। समझ आ गई हो? दोनों बातें जब मालूम हो गए तो आखिर में ये क्या निकला, नतीजा ये निकला कि इसमें तो क्या होता है, रिश्ता कभी-कभार ऐसा होता है कि शौहर को पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो वो फ़ौरन अपनी बीवी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा कर लेता है कि उसको 3 तलाक़ें दे देते हैं और बाद में वो जो है इक़रार भी, यानी बहुत बड़े अमाउंट का जो है वो इक़रार कर लेते हैं ताकि मेरी बीवी को सारा जायदाद चले जाए। समझे? इक़रार तो बमंज़िल दैन का होता है यानी गैर रिश्तेदार के लिए, तो वो जो है सारा जायदाद जो है वो क्या होता है, बीवी हड़प कर लेती है और उसके वरासा को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस नुकसान को दूर करने के लिए शरीयत ने जो है ये मसला क्या कर दिया, वज़ह किया है। वो कहते हैं तो शरीयत फरमाते हैं कि इसको कहते हैं फार, क्या कहते हैं यानी ऐसा ऐसा शोहर जो कि भागने वाला हो। समझा? क्या फार कहा जाता है जो कि मरज़ुल वफ़ात में जो है अपने बीवी को तलाक दे देता है, अपने बीवी को फायदा पहुंचाने के लिए उसको क्या कहते हैं, तलाकुल फार, यानी ऐसे भागने वाले की तलाक हो। तो इसमें जो है वो क्या होता है, अब इस औरत के लिए जब हम मिरास को भी साबित करेंगे और बहुत बड़े अमाउंट का अगर इस शोहर ने इकरार कर ले, इकरार को भी साबित कर लेंगे, तो बेचारे दूसरे वरसा को क्या पहुंचेंगे। समझे? तो दूसरे वरसा को नुकसान से बचाने के लिए इमाम कुदूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया है कि यहाँ पर देखा जाएगा कि वो क्या है, यानी इकरार, इकरार की वजह से जो दैन वाजिब हुआ है बीवी के लिए, इनमें से इसके और मीरास, इनमें से कौन सा जो कम है वो मिलेगा। समझ आए? ये नहीं कि ज्यादा वाला, दोनों भी नहीं मिलेंगे, नहीं। और जो ज्यादा है इनमें से जो एक तो मिलेगा, लेकिन जो कम है वो क्या मिलेगा, वही मिलेगा। मिसाल के तौर पर शोहर ने जो है 1 करोड़ का जो है वो क्या कर लिया है, एक जायदाद जोड़ा है और साथ में 1 करोड़ का क्या कर दिया है, जायदाद जोड़ा है। इनमें से बीवी का हिस्सा जो है वो किस चीज का है, यानी 30 लाख है। सही है यानी वो तो वैसे तो मौजूदगी में जो है आठवां हिस्सा आता है ना, बच्चों की मौजूदगी में, और अगर बच्चे मौजूद नहीं है तो फिर 4वां हिस्सा वाजिब होता है। तो फिर जो है वो क्या होता है, यानी 1 करोड़ में जो है मिसाल के तौर पर उसको 25 लाख मिलते हैं, क्योंकि 1 करोड़ का जो है वो रुबो, समझे, उसके बच्चे नहीं है तो फिर रुबो में 25 लाख उसको मिल रहे हैं, किस चीज के, मिरास के। और इन्होंने जो है इकरार किया है 40 लाख का। तो 24, 25 और 40 लाखों में जो है वो कौन सा 24 लाख है ना, तो उसके लिए जो है मिरास वाला साबित होगा। या अगर उन्होंने जो है वो किस चीज का 15 लाख का इकरार किया है और उसको मिल रहे हैं मिरास में 25 लाख को, तो फिर 15 लाख जो है उसी के क्या के उसको दिया जाएगा। यानी इकरार अर्ज ये है कि दैन, कर्ज और मिरास में जो सबसे कम हो वही जो है वो मिलेगा, ताकि दूसरे वो क्या करे, ताकि दूसरों को नुकसान ना पहुंच जाए। देखो यहाँ पर मैंने जो इद्दत की कैद लगाई है, इद्दत कि जो मैंने कैद लगाई कि इद्दत के दौरान थी कि वो शोहर मर गया, बस अगर वो इद्दत के दौरान ना हो, बाद में इद्दत हो, तो फिर तो मिरास नहीं मिलेगी और इसका ये इकरार जो होगा वो सही होगा। क्या होगा, सही होगा। बस जितना भी बड़े अमाउंट का इकरार किया हो वो सारे जो है उसको देने पड़ेंगे। या उन्होंने जो है तलाक़े बाइन दिया हो, समझा कि क्या कर दिया, तलाक़े बाइन दिया हो या तलाक़े रजाई दिया हो किसी 3 तलाकों की बजाय, तो फिर जो है उसका इकरार जो है वो बातिल होगा और मिरास क्या होगा, मिरास वाला ही मिलेगा, चाहे वो बहुत ही कम क्यों ना हो। देखो, वमन तल्लका इमरातहु, जिस शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी, फी मरज़ मौतिही, अपने मरज़ुल मौत सलासन 3 तलाक है, सुम्मा अक़र्र लहा बिदैन, फिर उन्होंने इकरार किया उसके लिए कर्ज का कि इस औरत का मेरे ऊपर इतना कर्ज है, वमात, और वो मर गया। समझा, इस हाल में मर गया कि वो क्या होती है, वो इद्दत में थी। फलहल अक़ल्लु मिन अद-दैन व मिन मिरासिही मिनहु, समझे, तो कर्ज और उसकी मिरास में से जो सबसे कम हिस्सा हो वो वही उसको मिलेगा। इस तरह अब किसी शख्स ने जो है अपने बेटे का इकरार किया, समझे, इसको इकरार नसब कहा जाता है। तो क्या होता है इकरार नसब, आप लोगों को यानी आप लोगों को मालूम है कि वो कोई शख्स जो है वो क्या करता है यानी
اقرار کر لیتا ہے تو اقرار کی وجہ سے جو ہے ایک انسان جو ہے وارث بنتا ہے. سمجھا کہ کیا ہوتا ہے, وارث بن جاتا ہے. مثال کے طور پر زید عامر کا کیا کر لیتا ہے, آخر میں جو ہے وہ دعویٰ کر لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. سمجھا کہ کیا, بس اپنے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو کیا کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. سمجھے, کسی کا نسب جو ہے اپنے لیے ثابت کرے, اپنے بھائی کے لیے یا اپنے والد کے لیے نہیں کہ ہو دوسرے کے لیے کہے کہ یہ فلاں فلاں کا بیٹا نہیں, بلکہ اپنے لیے جو اقرار کر لے کہ یہ فلاں میرا بیٹا ہے تو یا فلاں میری بیٹی ہے. تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کا یہ اقرار جو ہے وہ صحیح ہوگا اور یہ واقعی اس کا بیٹا شمار ہوگا, اور دوسرے ورثاء کی طرح یہ بھی جو ہے وہ وارث بن جائے گے, بشرطے کہ وہ ایک ایسے آدمی کا اقرار کرے, ایسے بیٹے کا اقرار کرے کہ وہ اس عمر میں چھوٹا, یعنی اس جیسا لڑکا اس کا واقعی ہو سکتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی نے جو ہے وہ کیا کر دیا, 15 سال کا کوئی لڑکا ہے, وہ اقرار کر لیتا ہے اور کس چیز کا, 25 سال کے آدمی کا کہ یہ میرا بیٹا ہے. سمجھا کہ کیا ہے, یہ میرا بیٹا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ 25 سال میں جو ہے وہ کیا, 25 سال والا جو ہے یعنی 15 سال والا بیٹا جو ہے وہ 25 سال والا آدمی کو کیسے جو ہے وہ جنے گا, پھر وہ 25 سال کا ہو جائے گا. صحیح ہے. ہاں البتہ اگر کوئی اقرار کر لے کہ یعنی 20 سال کا کیا ہو, 20 سال کا آدمی ہو, وہ اقرار کر لیتا ہے 10 سال کے بیٹے کا, 10 سال کے لڑکی کے بارے میں کہ یہ میرے بیٹے, تو یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی 10 سال میں جو ہے وہ بالغ ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے, بالغ ہوئی ہے. تو اس میں 10 سال میں تو بالغ نہیں ہو سکتا, کیونکہ لڑکوں کے بارے میں جو ہے جو کہ مجلۃ الاحکام میں جو ہے یہ اصول لے کے ہوا ہے کہ اگر 12 سال سے کم لڑکی میں جو ہے وہ یہ دعویٰ کر لے, کیا کر لے, یہ دعویٰ کر لے کہ میں بالغ ہوئی ہے, تو اس کی یہ بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. تو 12 سال کے بعد جو ہے جب کوئی دعویٰ کر لے کہ مثال کے طور پر 8 سال کے لڑکے کا کے بارے, یعنی 20 سال کا آدمی ہے وہ دعویٰ کر لیتا ہے کہ 8 سال کے لڑکے کے بارے میں کہ میرے بیٹے ہیں, تو پھر یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ 12 سال میں بالغ ہوئی ہو اور پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کی ہو, تو 8 سال کا بچہ ہو سکتا ہے 20 سال میں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح, یہ درست ہو جائے. لیکن اگر کوئی اپنے سے زیادہ عمر کا لڑکی کے بارے میں دعویٰ کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے, تو پھر یہ اس کے بارے میں نسب بھی ثابت نہیں ہوگا اسے, اور اس کا اقرار بھی ثابت نہیں, اور وہ وارث بھی نہیں بنے گا. دیکھو, عمر اقر بغلام, کسی نے اقرار کیا ایک لڑکی کے بارے میں, یہ ایسے لڑکی کے بارے میں, یولد مثلہ لمثلہ, سمجھے, مثلہ لمثلہ, کہ وہ کہ ان جیسے لڑکا ایسے آدمی کی یہاں پیدا ہو سکتا ہے. سمجھے, یہ عمر میں بڑا نہ ہو, ولیس لہ نسب معروف, اور یہ کہ اس کا جو ہے اس کا نسب بھی معروف نہیں ہو. سمجھے, مثلا مثال کے طور پر زید جو ہے عمر کے بارے میں جو کہ 8 سال کا بچہ ہے, اور زید جو ہے 20 سال کا جوان لڑکا ہے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے, تو اس کا یہ اور یہ شرط ہے کہ عمر کا کسی اور سے نسب ثابت نہیں ہوا ہے. یہ نہیں کہ عمر کا نسب جو ہے وہ کیا ہے علی سے ثابت ہوا ہو. سمجھا کہ علی کا سے ثابت تو نسب ہو, اور پھر زید جو ہے یوں ہی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. نہیں, ہاں البتہ ایک اگر ایسا ہو کہ یہ یتیم ہے, کسی یتیم خانے میں ہے, یہ عامر جو ہے اس کا ابھی تک کوئی بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ کون ہے, تو پھر جو ہے تب جو ہے وہ اگر وہ دعویٰ کر لے کہ یہ میرا بیٹا ہے, تو اس کا یہ اقرار جو ہے یہ درست ہوگا, اور اس اقرار کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا بیٹا ہوگا اور وارث بھی ہوگا. دیکھو, ولیس لہ نسب معروف, اور اس لڑکی کے لیے کوئی معروف نسب نہ ہو, انہ ابنہ, وہ یہ دعویٰ کر لے انہ ابنہ کہ وہ اس کا بیٹا ہے, صدقہ الغلام, اور غلام نے بھی تصدیق کی کہ میں واقعی بیٹا. اگر وہ انکار کر لے کہ نہیں میں تو اس کا بیٹا نہیں ہوں, میں تو علی کا بیٹا ہوں, تو تب بھی ثابت النسب نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر وہ اتنا چھوٹا ہو, سمجھ آ گئی ہو کہ ہو وہ یعنی اتنا چھوٹا نہ ہو کہ وہ تمیز نہ کر سکتے, فرق نہ کر سکتے ہو نسب میں, تو پھر جو ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. وصدق الغلام ثبت نسبه منه, اور اگر غلام نے بھی تصدیق کی کہ ہاں میں اس کا بیٹا ہوں, ثبت نسبه منه, تو اس کا نسب جو ہے ثابت ہو. وان كان مريضا, اگرچہ وہ کیا ہو, بیمار ہو.
समझा कि यानी अगरचे वो बीमार हो तभी मरजुल वफात में तभी उसका इकरार साबित हो जाएगा। वह ये शारिकुल वरसत फिल मिरासी, और ये जो है ये वारिस जो है वो क्या होता है, ये वारिस मिरास में जो है ये वारिस मुश्तरक होगा, और यानी वरसा के साथ जो है ये मिरास में भी शरीक होगा, और उसको क्या होता है हिस्सा भी मिलेगा। वयजूज़ इक़रार रजुल बिलवलदैन वज़ौजती वलवलद वलमौला। आगे फरमाते हैं कि एक अगर कोई आदमी इक़रार कर ले कि फलां जो है मेरे वालिदैन है, या फलां जो है मेरी बीवी है, या फलां जो है मेरा बेटा है, या फलां जो है मेरा गुलाम है, तो उसका ये इक़रार जो है वो क्या होगा, साबित होगा। समझा कि क्या होगा, साबित होगा। तो देखो वयजूज़ इक़रार रजुल बिलवालिदैन वज़ौजती, लेकिन इसके बारे में आया मीरास में हक मिलेगा या मीरास में नहीं हक नहीं मिलेगा, इसके बारे में ये कायदा याद रख लो कि किसी आदमी ने अगर क्या यूं इकरार कर लिया, क्या कर लिया, यानी यूं इकरार कर लिया कि कि उस आदमी का किसी के बारे में यूं इकरार कर लिया कि उस आदमी का नस्ब जो है वो क्या है, इसके साथ साथ जो है किसी और से भी जो है वो क्या होता है, नस्ब साबित होता है। समझा के? तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या होगा, इसका ये इकरार जो है वो सही नहीं होगा। हाँ, जिसने जो है इकरार कर लिया, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देती हूँ, जैद ने इकरार कर लिया, समझा गई हो, जैद ने इकरार कर लिया कि आमर मेरा भाई है। अब उन्होंने, जैद ने तो एक को अपने लिए अपने भाई होने का इकरार कर लिया, लेकिन साथ साथ में जो है उसने किसी गैर के ऊपर भी इकरार कर लिया है नसब का, वो है अपने वालिद के ऊपर, कि यानी जब मेरे ये भाई है तो जाहिर सी बात है इससे ये पता चलता है कि ये मेरे बाप का वालिद है। तो उन्होंने तो अपने भाई के इकरार होने के साथ साथ जो है उन्होंने अपने वालिद के ऊपर भी एक नसब का इकरार किया। तो अब इसके हक में तो ये भाई शुमार होगा, क्या होगा, शुमार होगा। लेकिन जब तक उसका वालिद उस लड़के का इकरार ना करे, तब तक जो है वालिद के हक में जो है उसका बेटा जो है वो शुमार नहीं होगा। और विरासत के बारे में जो जो मुतालिक है, तो विरासत में यानी इसके ऊपर तो ये बाई का हक जो है वाजिब होगा। बाई होने के नाते से उसकी विरासत में जो है उसको हिस्सा, मिरास में जो है उसको हिस्सा मिलेगा। लेकिन चूंकि अगर उसके बाप ने इनकार किया कि मेरा बेटा नहीं आया, तो इस उसके हक में जो है या दूसरे भाइयों के मिरास में जो है उसका हक नहीं साबित होगा। समझ आ गई हो? तो इसका यानी ये एक उसूल है कि जब कोई शख्स जो है किसी और के लिए जो है यानी अपने ऊपर इकरार, नसब के इकरार होने के साथ साथ जो है किसी दूसरे के लिए भी इकरार कर ले, तो इसके हक तो विरासत के हक में जो है ये उसूल रखी गई है कि इसके मिरास में तो उसको हिस्सा मिलेगा, लेकिन दूसरे की मिरास में जो है उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। समझेगा? मुकर्रर लहू का, जिसके लिए उसने इकरार किया है। तो देखो वह यजूज़ इकरार रजुल, जायज़ है इकरार करना आदमी का बिल वालिदैन, वालिदैन के बारे में कहे, जैद कहे कि ज़ैद का किसी से भी नसब साबित नहीं था, उसने कहा कि मेरा वालिदैन जो है ये है, समझ, तो उसका ये सही होगा। समझ आ गए? और ज़ौजती, या किसी ने, या आदमी ने कहा कि फला फातिमा जो है मेरी बीवी है, वल वलद, या कहा कि अमर जो है मेरा बेटा है, वल मौला, या ये कहा कि ज़ैद जो है मेरा गुलाम है, तो ये सारे जो है वो क्या होते हैं, साबित हो जाएंगे। व युक़बलु इक़रारुल मरअति बिल वालिदैन, और कबूल, हाँ अगर औरत जो है, यानी ये तो मर्द कहे ना, ये इकरार कर ले कि ये मेरी बीवी है, तभी इसका इकरार साबित होगा वालिदैन के बारे में, और इस तरह बच्ची के बारे में, गुलाम के बारे में। और लेकिन औरत जो है वो किसी माँ बाप का इकरार करके फला फला जो है फातिमा और जैद जो है मेरी बीवी, मेरे माँ बाप है, तो उसका भी इकरार साबित होगा। और इस तरह अगर कहे कि मेरा फला जो है मेरा शोहर है, तो उसका इकरार साबित होगा। और इस तरह कोई कहे कि मेरा फला जो है मेरा गुलाम है, तो उसका इकरार साबित होगा। हाँ, अगर किसी ने, अगर उसने कहा कि ये फला मेरा बेटा है, तो उसका इकरार साबित नहीं होगा। क्यों? यानी उसके हक में तो साबित होगा, लेकिन उसके क्यों? क्योंकि इसके बारे में जब कहा कि फला मेरा बेटा है यो, तो जाहिर सी बात है ना, अगर उसका कोई शोहर हो, समझ आ के, उसका कोई शोहर हो, तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने अपने बेटी के लिए इकरार किया, तो इससे मुराद ये है कि ये मेरे शोहर का भी बेटा है। समझ आ कि क्या है, ये मेरे शोहर का भी बेटा है। तो उससे मालूम हो गया कि हो, जब तक जो है वो उसका शोहर जो है इस औरत की तस्दीक ना कर ले, तब तक जो है वो क्या कर लेगा,
तब तक जो है ये काबिल कबूल नहीं होगा। या ये कि वो जो है क्या कर ले, उसकी विलादत का इकरार ना कर ले, समझा, कि गवाह ना पेश करे, तब तक जो है वो किसी बच्चे के बारे में ये नहीं कह सकती कि ये मेरा बेटा है, जब तक जो है उसका शोहर जो है उसके साथ तो इकरार ना करे। देखो, वयुक़बलु इक़रारुल मरअति बिल वालिदैन, और कबूल किया जाएगा औरत का इकरार किसी के मुतालिक, वज़्ज़ौजे, और शोहर के मुतालिक, वल मौला, और इस तरह जो है उसके मौला के मुतालिक, यानी गुलाम के मुताबिक, वला युक़बल इक़रारुहा बिल वलद, और जो है वो क्या हो जाए, हाँ अलबत्ता उसका इक़रार जो है बच्चे के बारे में काबिल कबूल नहीं होगा, इल्ला मगर ये कि अन युसद्दिक़हा ज़ौजु, कि उसका जो है उसका शौहर जो है वो तस्दीक करे फी ज़ालिका, इस मामले, औ तशहद बिविलादतिहा, या गवाही दे दे कोई, कौन, काबिलतुन दाया, समझा के, यानी क्या कोई दाया जो है वो क्या कर दिया, वो गवाही दे कि हाँ ये वाकई जो है इस औरत का क्या है बेटा है, तो फिर जो है तब जो है वो काबिल कबूल होगा। वमन अक़र, वही वाली बात जो मैंने कहा कि गैर वालिदैन के लिए जो है वो क्या कर ले, इकरार कर ले। देखो, वमन अक़र बिनसब मिन गैरिल वालिदैन, किसी ने इकरार किया नसब का वालिदैन और औलाद के अलावा, समझा कि यानी वालिदैन और औलाद ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर जो है इकरार साबित होता है। अब अगर आप जो है वो क्या कर ले, भाई का इकरार कर ले, चचा का इकरार कर ले, तो इस आपके इकरार के साथ साथ जो है आपके बाप पर और इस तरह आपकी दादा पर भी ये क्या होता है, ये नसब होता है, समझा, ये नसब जो है वो साबित होता है। तो उसके लिए जो है वो क्या करते हैं, तो आपका इकरार काबिल कबूल नहीं होगा उनके हक में, उनकी विरासत में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा जब तक कि वो खुद इकरार ना करे कि हाँ ये मेरा बेटा है, या हाँ ये मेरा चचा है, यानी ये आपका चचा है। देखो, वमन अक़र, जिसने इकरार किया बिनसबिन, किस चीज का, ऐसे नसब का, मिन गैरिल वालिदैन, जो कि वालिदैन का नसब ना हो, वलदी, या वलद का ना हो, यानी बच्चे का तो उन्होंने क्या कर लिया, इकरार नहीं किया ना, वालिदैन का इकरार नहीं किया, बल्कि बाई का अखी, बाई का इकरार किया, वल अम्मी, या चचा का इकरार किया, लम युक़बल इक़रारुहु बिनसबी, तो उसके नसब का इकरार काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। हाँ, फ़इन कान लहु वारिसुन मारूफुन क़रीबुन औ बईदुन फ़हुवा औला बिल मिरासी मिनल मुक़र्रर लहु। तो अब सवाल होता है कि जब वो क्या होता है, वही मैंने बता दिया कि उसका इकरार जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा, किस चीज के हक में, उनके अपने भाई के यानी अपने बाप के हक में और अपने दादा के हक में। हाँ अलबत्ता अगर उन्होंने जो है यानी इस फला जिसने इकरार किया कि ये मेरा भाई है या ये मेरा चचा है, या अगर उनका कोई भी वारिस ना हो, समझा के, ना तो ज़विल फुरूज में से को हो, यानी जिनके हिस्से जो है मुतय्यन हो, और ना तो असबात में से हो, समझ आएगी, जिनके हिस्से जो है मुतय्यन ना हो लेकिन शरीयत ने मुकर्रर बयान किया हो कि फला फला जो है आपका बेटा है ये वगैरह, समझ आ गया। तो अगर वो ना हो तो फिर जो है वो क्या होगा, मुकर्रर लहू, आप लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिराजी में भी और इस कुदूरी का एक आखिरी बाब किताबुल फराइज़ आते हैं, जिनमें से आप लोग पढ़ेंगे कि किन किन को जो है विरासत मिलती है, जायदाद मिलती है। इनमें से जो है वो मेरे ख्याल से 9वें नंबर पर जो है मुकर्रर लहू है, क्या है, जिसके लिए आपने इकरार किया है कि मेरा भाई है या मेरा, बस अगर किसी ज़ैद जो है वो एक ऐसा आदमी है कि जिसका कोई वालिदैन नहीं है, कोई जो है यानी ज़ैल फुरूज भी नहीं है, यानी करीब और दूर दूर के रिश्तेदार ज़ैल हमारे कुछ भी नहीं है, तो उनका मिराज जो है जिसके लिए उसने अपने भाई होने का या अपने चचा होने का इकरार किया, तो उसको मुकर्रर लहू कहते हैं ना, तो उसके लिए जो है ये मिराज जो है उसके लिए साबित हो जाएगा। देखो, फ़इन कान लहू वारिसुन, बस अगर किसी का कोई जो है वो क्या हो, वारिस हो, फ़इन कान लहू वारिसुन, बस अगर इस इकरार करने वाले का कोई वारिस मारूफ हो, करीबन, चाहे वो क्या हो, नजदीक हो, बाईदुन या दूर हो, यानी चाहे ये उसका दादा हो या खुद अपना बाप हो या परदादा हो या दादी, यानी ये दूर का है करीब का है, फहुवा औला बिल मिरास मिनल मुकर्रर लहू, तो बस वो मिरास का ज्यादा मुस्तहिक हो मिनल मुकर्रर लहू, किस चीज से मुकर्रर लहू से, फ़इन लम यकुन, बस अगर वो ना हो लहू वारिसुन, तो ऐसा फ़इन लम यकुन लहू वारिसुन, बस अगर इसका कोई भी वारिस ना हो, इस्तहक़ल मुकर्रर लहू मीरासहु, तो फिर जो है मुकर्रर लहू जिसको उन्होंने अपने भाई होने का या अपने चचा होने का, अपने भतीजे होने का इकरार किया, तो फिर उसी का मीरास मिलेगा। कहते हैं आगे क्या मसला है कि एक शख्स के वालिद का इंतकाल हो गया, उसके बाद उस शख्स ने किसी के मुतल्लिक ये फरमाया कि मेरा भाई है, क्या उसका बाप का इंतकाल हो गया, तो मैंने बता दिया था कि भाई का जो है जब कोई शख्स जो है वो इकरार यानी इकरार कर ले, तो जाहिर सी बात है ना, क्या है,
डेफिनेटली जो है क्या आ जाता है उसके बाप के लिए भी ये नसब साबित होगा, क्योंकि जब ये इसका भाई हो गया तो जाहिर सी बात है इसके बाप का बेटा हो गया ना। तो जब तक जो है उसका अब उसकी बाप तो जो है वो वाले साहब तो वफात हो गए कि वो इसका इकरार कर ले कि हाँ ये मेरा बेटा है या बेटा नहीं है। तो इसकी वजह से वो क्या होता है उसके बाप की जायदाद में जो है वो तो वारिस नहीं होगा। समझ आ गया क्या हो, यानी ये मुकर्रहू जो है उसके बाप की जायदाद में तो वारिस नहीं होगा, और ना जो है दूसरे दूसरे भाइयों की जायदाद में जो है उसको हिस्सा मिलेंगे। हाँ अलबत्ता जिसने जो है इनकार क्या कर दिया है इकरार कर लिया है कि ये मेरा भाई है, तो भाई होने के नाते अगर इनकी ज़ौल-फुरूस में से कोई ना हो तो फिर इसका हिस्सा जो है आसबा होने की हैसियत से उसको भी मिलेगा। यानी अर्ज है कि इसकी मीरास में तो हिस्सा मिलेगी, लेकिन दूसरे की मीरास में इसकी सिर्फ इसकी इकरार की वजह से, जबकि उसके बाप जो है उसने तस्दीक नहीं किया, तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो गई, बाकी में की विरासत में जो है उस वो हकदार नहीं होगा, लेकिन इकरार करने वाले की मीरास में जो है उसको हक हासिल होगी, हिस्सा मिलेगी। देखो वमन माता बहू, जिस शख्स का किसी के वालिद जो है वो वफात हो गए, फ़अक़र्र बस उन्होंने इकरार किया बेअखिन किस चीज का, एक भाई का, लम यसबुत नसब अखीही मिनहु, और उसने किसी के मुतल्लिक भाई होने का जब इकरार, तो उससे उसके भाई का नसब जो है वो साबित नहीं होगा। समझ आ गया, लम युशारिकुहु फिल मिरास, और ना तो जो है वो क्या होगा, वो दूसरे भाइयों के साथ मिरास में जो है वो क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर ये कई नहीं बढ़ाया है कि यहाँ पर यानी इसकी मिरास में हिस्सा मिलेगा या नहीं, लेकिन सिराज जो कि जायदाद वाला मसला है उनमें ये बात लेकर है कि इसके हिस्से में जो है यानी इसकी मिरास में जो है उसको हिस्सा मिलेगा, दूसरे की मिरास में जो है उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। थोड़ा आगे मैंने मुताला किया है, लेकिन अभी बस करते हैं किताबुल इजारा।